तेजी व्यापम द्वारा जल्द ही लोक निर्माण विभाग में 1000 से अधिक पदों पर भर्तियां होने की संभावना है। पीडब्ल्यूडी में 1072 पदों पर उप अभियंता पदों के लिए स्वीकृति दी गई है। आगे बढ़ते हैं। लोक निर्माण विभाग में उप अभियंता के 1072 पदों पर भर्ती की स्वीकृति जो है वित्त विभाग से मिल गई है। इन पदों को व्यापम के माध्यम से भरने की अनुमति विभाग ने मांगी है। विभाग में सेटअप में स्वीकृति पदों में से सीधी भर्ती में से 1115 पदों की स्वीकृति विभाग ने दी है। इसमें 43 पद सहायक मानचित्रकार के भी शामिल हैं। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग में ईएनसी को पत्र लिखकर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में भी जानकारी मांगी है। इन पदों के संबंध में विभाग ने संचालनालय को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। आरक्षण विवाद के चलते विभाग में इन पदों की भर्ती के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। आरक्षण रोस्टर लागू होने के बाद विभाग ने सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में प्रस्ताव दिया है। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। अब विभाग व्यापम से भर्ती के संबंध में अनुमति चाहिए। इसका मतलब यह है तेजी व्यापम के द्वारा लोक निर्माण विभाग में उप अभियंता के लगभग 1072 पोस्ट पर भर्ती होने की संभावना है, जिसमें सहायक मानचित्रकार के 43 पद अलग से निकाले जाएंगे। 1072 पद जो है उप अभियंता के निकाले जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 1115 पद जो है लोक निर्माण विभाग को वित्त विभाग द्वारा अनुमति दे दी गई है। ये काफी अच्छे पोस्ट होते हैं, आप इसकी तैयारी जारी रखें। नर्सिंग व पैरामेडिकल के 200 नए पद मिले। पुराने 300 को मिलाकर 500 पदों पर होगी भर्ती दोस्तों। आगे 500 पदों पर नर्सिंग व पैरामेडिकल के भर्ती हो सकता है दोस्तों। यहाँ जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकता है। जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से। इसको प्रेषित किया गया है समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को छत्तीसगढ़ के। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है। विषय है अतिथि शिक्षकों के संबंध में, तो अतिथि शिक्षक है उन्हीं के संबंध में इसको जारी किया गया है। देखिए इस लेटर में क्या बताया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर यह बताया गया है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है का अवलोकन करें। उपरोक्त पत्र के अनुसार वर्तमान में जहाँ पर भी शिक्षक अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहाँ पर किसी भी नियमित शिक्षक भर्ती, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहाँ पर किसी भी नियमित शिक्षक की भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं किया जाना है। ठीक है, यहाँ पर साफ तौर पर यह बताया गया है कि जहाँ भी अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहाँ पर किसी भी नए शिक्षक की पदस्थापना नहीं की जाएगी, चाहे वो सीधी शिक्षक भर्ती के माध्यम से हो या पदोन्नति के माध्यम से या स्थानांतरण के माध्यम से। किसी भी प्रकार से वहाँ पर पदस्थापना नहीं दिया जाना है। पद रिक्त की जानकारी उपलब्ध कराते समय शासन निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए। यानी कि जब वहाँ की किसी भी जगह की रिक्ति का अगर जो है डाटा अवेलेबल कराना हो, गणना करना हो, तो उन जगहों को न गिना जाए जहाँ पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। तो अतिथि शिक्षकों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन साथ ही जो नई भर्ती है या जहाँ पर जो पदोन्नति हो रही है या फिर स्थानांतरण चाहते हैं, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन जगहों पर अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अभी 12,489 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो चुका है। तो इसी क्रम में आप ये समझ सकते हैं कि जो नई पदस्थापना है वो उन जगहों पर बिल्कुल नहीं होगी जहाँ पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। यानी कि अतिथि शिक्षकों के पद के स्थान पर नई पदस्थापना नहीं की जा सकेगी। यही इस लेटर का जो है सार है। इस लेटर के माध्यम से यही बताया गया है। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन रखा गया है दोस्तों, जिसमें 500 पदों पर भर्ती किया जाना है। यह 500 पदों पर भर्ती अलग अलग जगहों में किया गया है। किया गया है कि नई शिक्षा नीति के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और नीति के साथ भर्ती जरूरी है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों के 56,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं। कॉलेजेस में 2,429 पद खाली हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 107 पद खाली हैं। ठीक है, एक एक करके स्कूल और कॉलेजेस की स्थिति को समझेंगे, बने रहिएगा वीडियो पर।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति को लागू हुए शनिवार को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान यूजीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी से लेकर राज्य स्तर पर शिक्षा सुधार को लेकर पहल की गई है, नवाचार हुए हैं। सिलेबस को लेकर कोर्स की अवधि तक में बदलाव हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि पीएचडी और नियुक्तियों को लेकर भी नियम नीतियों में बदलाव हुए हैं। हर तरह के जो है एक नियम और जो नीतियाँ शिक्षा के क्षेत्र में लाई जाती है उसमें बदलाव हुए हैं नीति 2020 के बदौलत। और नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप कह सकते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा की दशा और दिशा सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती के मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये यहाँ पर बताया गया है। कई जो है स्कूलों में शिक्षक के पद खाली हैं, कई स्कूलों में एकल शिक्षकीय स्कूल हैं, कई सारे स्कूल जहाँ सिर्फ एक शिक्षक हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क्वालिटी एजुकेशन होता है वो उसको बढ़ावा देने में यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है कमी रह जा रही है। ठीक है, इसी के अंतर्गत अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनईपी 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षक का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। और भी जो अलग अलग डेटा के हिसाब से एनालिसिस करके नियम कानून को यहाँ पर बनाया गया है और स्किल और रोजगार के अवसर बढ़ाने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अगर आप छत्तीसगढ़ के स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में 56,000 से भी अधिक शिक्षकों की कमी है। प्राइमरी में सबसे अधिक 27,000 से भी ज़्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है। प्रदेश में प्राइमरी, मिडिल और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में वर्तमान में 56,232 पद खाली हैं। विधानसभा में मार्च महीने में पूछे गए एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी थी। इसमें अगर आप देखें कि बताया कि वर्तमान में प्राइमरी स्कूल में 77,000 से ज़्यादा, मिडिल में 47,000 से ज़्यादा और हाई स्कूल में 9,000 से भी ज़्यादा, हायर सेकेंडरी स्कूल में 30,000 से भी ज़्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। और शासन के मापदंड के अनुसार शिक्षकों की कमी के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई थी। ठीक है, कुल मिलाकर के आप देखें तो 56,232 शिक्षकों की कमी की उन्होंने जानकारी दी थी। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो सीएमओ छत्तीसगढ़, शिक्षक भर्ती का खुला पिटारा, छत्तीसगढ़ में फैला ज्ञान का उजियारा। बड़ी खबर इसलिए है, सीएम भूपेश बघेल, सीएम काका का भर्ती का पिटारा खुल गया है, शिक्षक भर्ती का पिटारा खुल गया है और छत्तीसगढ़ में ज्ञान का उजियारा भी फैल गया है। जी हाँ, सब बेरोजगारों के लिए जो कि बीएड, डीएड कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी ये कह सकते हैं, क्योंकि 12,000 पदों पर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में बड़ी भर्ती की जो तैयारी चल रही है। जी हाँ, वित्त विभाग फाइल गया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संगठन के जो प्रमुख हैं आदरणीय सुशांत धाराई सर, उसके द्वारा भी देख सकते हो लगभग 12,000 पद के लिए वित्त विभाग गया है फाइल स्वीकृत करवाने हेतु पूरी ताकत। अब संघ इस भर्ती को स्वीकृत करवाने की पूरी ताकत झोंक देने वाली है। जी हाँ साथियों, सभी रेडी हो जाइए, सभी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन फिर से देखने को मिलेगा। देखिए, ये भर्ती चुनाव से पहले आएगी ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा, पढ़ने का वक्त मिलेगा, क्योंकि चुनाव का ये प्रमुख एजेंडा कांग्रेस की सरकार का हो सकता है। तो आपके पास वक्त है, आपके पास समय है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी 12,000 है। जी हाँ, कुल 3 संभाग में ये पद आने वाली है, तो 12,000 तीनों संभागों के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो कॉलेजेस की बात करें, सरकारी कॉलेज में 2,000 से भी अधिक पद खाली हैं और 207 प्राचार्य ही नहीं हैं, ये यहाँ पर जो है इस रिपोर्ट में कहा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकारी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक और प्राचार्य को मिलाकर के 2200 से भी अधिक पद रिक्त हैं। सरकारी कॉलेजेस में 5,848 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 3419 शिक्षक ही कार्यरत हैं, जबकि 2429 पद खाली पड़े हैं, यानी करीब 42% पद खाली हैं। ठीक है, विभाग सालों से अतिथि
प्राध्यापकों के भरोसे चल रहा है। तो हर साल जो है अतिथि प्राध्यापक के लिए जो है पद यहाँ पर और पद और वित्त यहाँ पर सेंक्शन किया जाता है। अभी जो है अतिथि प्राध्यापकों की लगातार कॉलेजेस में भर्तियां हो रही हैं। निजी कॉलेजों की स्थिति और भी ख़राब है। यूजीसी ने इसे लेकर कई नियम तो बनाए हैं, लेकिन इनका पालन नहीं होता है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 434 का सेटअप है, जबकि 327 पद पर ही नियुक्ति वहाँ पर की गई है। जैसे कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पद खाली हैं। हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये आंकड़ा सामने आया था। कुल मिलाकर के 434 पद स्वीकृत हैं, सेटअप है, लेकिन वर्तमान में 327 पदों पर ही नियुक्तियाँ हैं, यानी 107 पद यहाँ पर खाली हैं। लगभग 24% यहाँ पर खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं, जिन पर एडहॉक की नियुक्तियाँ एडहॉक में की जाती हैं, और इसका असर जो है छात्रों के परिणाम पर भी लगातार देखा जा सकता है। और दोस्तों इन सब का रिजल्ट ये होता है कि शिक्षकों की कमी जो है क्वालिटी एजुकेशन में रोड़ा बन सकती है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की कमी, यहाँ पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती की जानी जरूरी है। और शिक्षकों की भर्ती की बात करें तो अभी 12,489 पदों पर वैकेंसीज आई हुई थी, जिसका जो है भर्ती प्रक्रिया भी चालू है, और आगे और भी शिक्षक भर्ती आने की संभावना जताई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने समय में इस शिक्षक भर्ती के लिए पुनः विज्ञापन जारी किया जाता है। लेकिन ये अवश्य है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरने की पूरी आवश्यकता है, तभी जो है NEP 2020 का जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो आउटकम आना चाहिए, वो सपना यहाँ पर साकार हो पाएगा। शिक्षकों की कमी के चलते स्टूडेंट टीचर का रेशियो में भी अंतर है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जब तक उन रिक्त पड़े पदों को नहीं भरा जाएगा, तब तक यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन का सपना जो है साकार नहीं हो पाएगा। संभावना बन सकता है कि एडीओ का भर्ती 500 पदों पर। जो ट्वीट आपको इस वीडियो में स्क्रीन पर शो हो रहा है, CMO छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्रों में भर्ती नियमों में शिथिलता। देखिए, स्पष्ट जब शिक्षक भर्ती आया था तो भूपेश बघेल जी ने पोस्ट किया कि आदिवासी क्षेत्रों में भर्ती नियम में शिथिलता लाई जा रही है। राज्य सरकार ने बस्तर एवं सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक भर्ती के नियमों को शिथिल करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इससे पढ़े लिखे आदिवासी समाज के युवाओं को लाभ होगा। देखिए, ये जो नियम बना है, अर्थात जो बस्तर और सरगुजा के आदिवासी साथियों के हित को ध्यान में रखते हुए ही विषय बाध्यता को समाप्त किया गया, ताकि वहां पर भी योग्य उचित शिक्षक मिल सके। ठीक है, क्या वास्तव में केवल बस्तर और सरगुजा संभाग की वैकेंसी आई थी, इसलिए शिक्षक के विषय बाध्यता को समाप्त किया गया, जैसा कि ट्वीट से नजर आ रहा है भूपेश बघेल जी के? अगर ऐसा है साथियों, तो क्या रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में जो भर्ती आएगी उसमें फिर से विषय बाध्यता आ सकता है? क्या है पूरा अपडेट? इस पर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि विभाग अगर इस तरीके से ट्वीट किया है तो कहीं न कहीं इसमें बदलाव की भी आशंका है आने वाली भर्ती में। अर्थात आने वाली भर्ती में विषय बाध्यता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जैसा ट्वीट आया है उसके हिसाब से केवल आदिवासी अंचलों में बस्तर और सरगुजा संभाग में ही ये जो विषय बाध्यता वाला जो मैटर है उसको हटाया गया है। ट्वीट है या जिस तरीके का पोस्ट भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है, उससे तो साफ यही लगता है कि जो नियम बस्तर और सरगुजा में शिथिल किया गया है, अर्थात जो भूपेश बघेल जी द्वारा शिक्षक विषय बाध्यता को बस्तर और केवल सरगुजा संभाग के लिए ही समाप्त किया गया है, ये ट्वीट से पता चलता है। हालांकि जब रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर नियम क्या होगा, राजपत्र वहाँ पर किस तरीके से होगा, क्या वास्तव में उसी राजपत्र को रखा जाएगा या जो पुराने 2019 के विषय बाध्यता वाला राजपत्र है उसी राजपत्र के आधार पर भर्ती होगी, इस पर अभी केवल सस्पेंस ही है, क्योंकि फैसला सिर्फ सरकार का होता है। सरकार अपने हिसाब से नियमों में भी संशोधन कर सकती है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती 500 से अधिक पदों पर
का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पटवारी की जितना जल्दी हो सके ये पद जारी होने वाली है पटवारी की कि कभी भी जारी हो सकता है। जैसे कि हम लोग पर्यवेक्षक का बोल रहे थे जारी होगा जारी हो गया ना, तो वैसे ही पटवारी की भी भर्ती कभी भी जारी हो सकता है। विभाग में देखिए आरआई और पटवारी की भर्तियां की बहुत ज्यादा मांग है और ये जल्द आ सकती हैं। तो ग्राम सचिव की भर्ती छत्तीसगढ़ में आप लोग को देखने को जल्द मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्राम सचिव का पद बहुत दिन से नहीं आया और ग्राम सचिव का पद छत्तीसगढ़ में आप लोग को जल्द देखने को मिल सकता है। और चपरासी भर्ती अभी फिर से आने वाला है, जिसकी योग्यता 8वीं पास होने वाला है, ठीक ना। तो 8वीं पास से संबंधित फिर से आप लोगों को चपरासी भर्ती आप लोगों को फिर से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सुर्खियों में चपरासी भर्ती भी चल रहा है। इसके तो जिला पुलिस का करीब सुर्खियों में चल रहा है कि यहाँ पे देखिए 3900 के आसपास पद आने का उम्मीद है, मतलब 4000 के आसपास में यहाँ पे देखिए जिला पुलिस का पद आने वाला है। तो ये बड़ी नोटिफिकेशन है कि यहाँ पे देखिए जिला पुलिस के लिए यहाँ पे करीब यहाँ पे 4000 के आसपास 3900 के आसपास पद आने वाला। समाचार पत्र आपको शो हो रहा है। शिक्षकों की कमी, विकास खंड के ग्राम मुंडा के स्कूल में गिर रहा पढ़ाई का स्तर, संस्कृत शिक्षक पढ़ा रहे गणित और हिंदी वाले शिक्षक के जिम्मे अंग्रेजी। देखिए हाल कुछ ऐसा है कि संस्कृत विषय में पदस्थ जो शिक्षक है उनको गणित विषय पढ़ाने के लिए मिल गया है, और गणित विषय के जो शिक्षक या हिंदी वाले जो शिक्षक है उनके जिम्मेदारी अंग्रेजी शिक्षक। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। और जाहिर सी बात है साथियों कि जिस स्कूल में जिस विषय के शिक्षक हैं, मान लीजिए कि शासकीय प्राथमिक शाला जिस भी जगह की बात करो जहाँ पर केवल हिंदी के शिक्षक हैं और गणित के शिक्षक की कमी है, यदि उस शिक्षक से आप कहें कि आप गणित विषय पढ़ाएं तो वो गणित विषय नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पोस्टिंग हिंदी विषय के लिए हुई है। हाल ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन ऐसे शिक्षक बच्चों के भविष्य को देखते हुए पढ़ाते भी हैं, उस विषय को लेते भी हैं। क्यों? ताकि बच्चों के शिक्षा का स्तर पिछड़ न जाए। ऐसे शिक्षक के जज्बे को हम सलाम भी करते हैं और शासन प्रशासन इस बारे में उचित निर्णय ले, शिक्षकों की कमियों को दूर करे। भले ही विषय बाध्यता खत्म हो चुका है, सरकार का निर्णय है जैसा भी है, लेकिन योग्य शिक्षकों की जरूरत हर उस विद्यालय को है जहां पर शिक्षकों की कमी नजर आती है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो केवल दुर्ग और सरगुजा संभाग के लिए है। लगातार 10 सालों से ग्रामीण कर रहे मांग, लेकिन ध्यान नहीं। अभी पिछले 10 सालों से गांव के जो ग्रामीण हैं वे शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस मांग पर आज तक शासन द्वारा अमल नहीं किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस बात से अवगत उस ग्रामवासियों द्वारा करा दिया गया है, लेकिन इस पर किसी का भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिलहाल साथियों, शिक्षकों की कमियों को दूर करना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता ही यही है कि जब तक आपके पास उचित शिक्षक नहीं, जब तक आपके पास योग्य शिक्षक नहीं, तब तक आप चाहते हो कि शिक्षा के स्तर सुधर जाए, शिक्षा से बच्चे शिक्षित हो जाए, तो ये सिर्फ एक कागजी बातें होती है। जब उसको हम असल स्थिति से लागू करें, मैदानी स्तर पर लागू करें, तो बिना गुरु के ज्ञान असंभव सा लगता है। इसलिए शासन प्रशासन तक इस वीडियो को जरूर साझा करें साथियों, ताकि शिक्षकों की कमियों को विशेषकर ध्यान दें छत्तीसगढ़ की सरकार, और रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में भी नए शिक्षकों की जो भर्ती का रास्ता है वो जल्द से जल्द खोलें, नए शिक्षकों की भर्ती लाएं, ताकि उन स्कूलों को भी एक अच्छे और योग्य शिक्षक मिल सके जहां पर शिक्षकों की कमी नजर आती है।
मत्स्य निरीक्षक का 141 पदों पर बम्पर भर्ती होनी है, सीधी भर्ती। जो विभाग है उसके तरफ से छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन विभाग महानदी जो मंत्रालय भवन है नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं 28/6/2022 एवं पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया है 36/12/2023 द्वारा मछली पालन विभाग के अधीन मत्स्य निरीक्षक कार्यपालिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से पद पूर्ति करने की यहाँ पर प्राप्त सहमति उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट vyapam.cgstate.go.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो विभाग की तरफ से व्यापम को लेटर जारी कर दिया गया है कि इतने पदों पर आपको भर्ती विज्ञापन निकालनी है, ऑनलाइन भरनी है और उसके लिए आप एक एग्ज़ाम लेंगे। यहाँ विभाग की तरफ से क्लियर हो चुका है, विभाग ने यहाँ पर जो विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बट यहाँ पर कहाँ जाके रुक गई है इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। मत्स्य निरीक्षक वेतनमान 2800 ग्रेड पे रहेगा, 28,700 पे इसके लेवल 7 का। टोटल यहाँ 141 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। साथ ही साथ इस विभाग में 147 पदों के लिए अलग से भर्ती होनी है। ये केवल मत्स्य निरीक्षक का है, जिसमें अनारक्षित के लिए 59 पद, अनुसूचित जाति के लिए 17, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पद और उसके बाद यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है। इन सभी को मिलाकर टोटल यहाँ पर 141 पद रखा गया है, जिसमें 14 भूतपूर्व सैनिक का है, 10 यहाँ पर जो दिव्यांग है उसके लिए है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षित में 18 है, अनुसूचित जाति में 5, अनुसूचित जनजाति में 13 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 6। इस तरह टोटल 141 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। यह विज्ञापन कब जारी हुआ है तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़ विभाग की तरफ से यह विज्ञापन जारी हो चुका है, जो कि नवा रायपुर अटल नगर 26/6/2023 की स्थिति में लगभग आज के डेट में 1 महीना होने को है। अभी तक व्यापम की तरफ से यह विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं ज़रूर व्यापम में लेटर दीजिए या विभाग में जाकर आप विज्ञापन दीजिए, एक लेटर बनाइए, ज्ञापन दीजिए कि इसकी भर्ती जल्दी ली जाए और जो यहाँ पर वैकेंसी है जल्द ही आ जाएगी, जिससे कि जितने भी अभ्यर्थी पात्र हैं वह इसकी तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए आगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। टिप है, विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, परीक्षा कार्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट vyapam.cgstate.go.in पर देखा जा सकता है। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर यहाँ पर जो आदेश निर्णय के तहत अध्ययन रहेगा। परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। तो ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है और व्यापम को भेजा जा चुका है। बट वही है, व्यापम की तरफ से अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। यह अभी का लेटर देख सकते हैं। संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ की तरफ से अटल नगर 18/7/2023 की स्थिति में लेटर जारी हुआ, जिसमें प्रति अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन विभाग की तरफ से मछली पालन विभाग में लगभग 147 पदों पर अलग से भर्ती होनी है। तो कौन कौन सा पद उसको भी मैं आइए आपको बता देता हूँ। मछली पालन विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु यहाँ पर अनुमति प्रदान करने के संबंध में लेटर दिया गया है, जो कि वित्त विभाग को यहाँ पर भेजा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सहमति मिलती हुई। संदर्भ छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर के पत्र क्रमांक विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मछली पालन विभाग में रिक्त विभिन्न पदों तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी को सीधी भर्ती से पूर्ति किए जाने की सहमति प्रदान की गई, जिसका विवरण है। तो सहमति मिल चुकी है। इसके लिए भी अलग अलग जो स्टेनोग्राफर के तहत भर्ती होती है, साथ ही साथ जो अधिकारी की भर्ती है। तो सहायक मत्स्य निरीक्षक का यहाँ पर भर्ती, जिसमें 7 पद है। मत्स्य निरीक्षक का टोटल 71, उपयंत्री 3 पद और सांख्यिकी लिपिक 1 पद, वाहन चालक का 4 पद है। इन्हीं सबको यहाँ पर मिलाकर जो अलग से जो भर्ती मत्स्य निरीक्षक का वो अलग है। शिक्षक लेखक का 1 पद है, स्टेनोटाइपिस्ट का 1 पद, सहायक वर्ग 3 का यहाँ पर 14 पद। चतुर्थ श्रेणी के यहाँ पर देख सकते हैं मत्स्य जमादार है 12 पद है, भृत्य है 10 पद, मछुआ चौकीदार 22 और प्रयोगशाला सहायक 1। तो इस तरह 147 पदों के लिए ये अलग से यहाँ पर सहमति दी गई है, जिसमें आपका मत्स्य निरीक्षक का है आपका टोटल 141 पद। और तो व्यापम में यह जो विज्ञापन है चली गई है। व्यापम की तरफ से अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। बहुत सारे विभागों का व्यापम के द्वारा लेटर चले गए, व्यापम में लेटर जा चुका है, बट अभी तक भर्तियां व्यापम की तरफ से डिले करते जा रहे हैं। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी योग्यता रखते हैं, तो आप व्यापम में लेटर जरूर दीजिए। तो ये भर्ती किस कारण से रुकी हुई है और आइए इसकी जो योग्यता है उस पर चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता जो मत्स्य निरीक्षक पद हेतु है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BFSC, तो यहाँ पर देख सकते हैं BFSC है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केंद्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अंतर देसी मत्स्य उद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप जीव विज्ञान में स्नातक हैं, साथ ही साथ केंद्र या राज्य शासन द्वारा यहाँ पर जो शासित किसी संस्थान से अंतर्देशीय मत्स्य पाठ्यक्रम हो या आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर देख सकते हैं BFSC होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और इसकी जो योग्यता है केवल छत्तीसगढ़ के निवासी फॉर्म डाल सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ पुराने समय का था। तो इसके लिए जो उम्र है मत्स्य निरीक्षक के लिए 20 वर्ष रखा गया है, कम से कम 1/1/2023 की स्थिति में रहेगा, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। ST/SC OBC को यहाँ पर छूट दी जाएगी। बाकी इसका जो डिटेल है आपका सिलेबस वो जो विज्ञापन आने के बाद आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी विज्ञापन में थोड़ा सा डिले है और कुछ चेंज होते रहता है जो आपका सिलेबस है। तो इस तरह यह जानकारी रही। और आप सभी को मैं यह बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं मत्स्य निरीक्षक की, तो आप आवेदन जरूर दीजिए व्यापा में जाकर या विभाग संचालनालय में जाकर, जिससे भर्ती जल्दी से जल्दी कराया जाए, जल्द से जल्द। तो आपको यहाँ पर बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद जो भी वैकेंसियाँ डिले है वह डिले ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जल्दी से आप वो कर लीजिए, जाकर आवेदन दीजिए और भर्ती करवाइए। दोस्तों जो भी चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे।